मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है कि एनएनएमएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें एप्लीकेशन आवेदन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 5/10/2023 और परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये 19 नवंबर 2023 है। तो इसमें दो टाइप के पार्ट आते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट जो इसकी एक क्लास आपके साथ में पहले शेयर की जा चुकी है, तो मेंटल एबिलिटी ये एकदम 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नया टाइप का टॉपिक सा होता है। जिन्होंने नवोदय विद्यालय के 5वीं के अंदर के पेपर दिए हैं उन बच्चों को इसके अंदर 6ठी के अंदर एडमिशन के लिए, तो उनको तो इस तरह के जो क्वेश्चनों का थोड़ा अभ्यास है। बाकी इसमें थोड़ा सा भी अगर अभ्यास किया जाए तो इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं। तो इस टाइप के पैटर्न का सिर्फ उद्देश्य यही है कि इसके अंदर के जो इकोनॉमिकली जो पुअर बच्चे हैं वो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं पाए और कम्पिटिटिव पॉइंट से भी सभी का बेस वही पैटर्न है। तो ये कांस्टेबल है, आरएस है, एसएससी है, बैंक है, सबके अंदर के इस पैटर्न के, और इसका लेवल भी अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये टाइम पास टाइप का लेवल हो। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके साथ में इसके अंदर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के, जैसे इसमें मिसिंग नंबर टाइप के जो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के डाइस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इनकी क्लास एक साथ बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन है उसके अंदर सारे सीक्वेंस में नहीं बना के, ताकि आपको अच्छी तरह से इसके अंदर के ये चीजें समझाई जा सके। और मैं पुनः शिक्षक साथियों से इसके अंदर क्या होगा अनुरोध करूंगा कि जिन तक ये क्लास नहीं पहुंच रही है, जो हमारे अप्रोच के अंदर जो शिक्षक साथी नहीं है उन तक इसके अंदर क्या हुआ है, ये आप लोगों से पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है कि उन तक ये क्लास पहुंचाइएगा, ताकि इसके अंदर क्या हुआ इस टाइप के जो अपेक्षित बच्चे हैं जिनका टैलेंट है उसको अपने पास में तराशने के अंदर आप लोगों का सहयोग है मेरे लिए इसके अंदर क्या सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों का मैं हमेशा तहे दिल से इसके अंदर आभारी रहूँगा। तो आप लोग इसके अंदर के उन टीचर्स तक, ताकि टीचर्स के माध्यम से इसके अंदर के कड़ी से कड़ी जोड़ के सब बच्चों तक इसके अंदर के ये क्लास है वो पहुँच पाए। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, स्टार्ट करें। इसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एकदम नई चीज है, और इसमें जो बच्चा आगे परफॉर्मेंस कर जाता है तो वो इसके अंदर का सिलेक्शन करवा सकता है। क्यों 90 क्वेश्चन आते हैं, वो एसएसटी के 35 क्वेश्चन है, साइंस के 35 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, वो एक एवरेज से क्वेश्चन होते हैं। तो 90 के अंदर अगर थोड़ा सा अच्छा बच्चा अगर मेहनत की है तो 75 से 80-85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकता है। ये एकदम उनके लिए नई पार्ट है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्पेशली आप लोगों के साथ में ये अभ्यास की जरूरत है। तो लगातार इसके 90 क्वेश्चन करवा के, इसमें अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, उसकी 2-2 3-3 क्लासें और बनाऊंगा। तो देखिए आप ये क्वेश्चन जो अपने पास है लास्ट ईयर 2023 का पेपर है जो आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, जिसका दूसरा पार्ट। तो इसमें 116 नंबर पे जो क्वेश्चन है देखिए, तो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग के सामने दिख रहे हैं द्वारा 9, 16, 19, 24, 34, बीच के अंदर ब्लैंक है खाली जगह, फिर इसके अंदर का 94। यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये जिस क्रम के अंदर ये चीजें चल रही है संख्याएं, उसी क्रम के अंदर आपको जो बीच के अंदर संख्या जो छूट गई है, लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर है, वो अपने को निकालना है। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन उसके अंदर बहुत ज्यादा एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, परंतु फिर 4 का स्क्वायर 16 नहीं है। इसका ये तो पैटर्न इसमें नहीं लगेगा। एक सिस्टम को थोड़ा सा समझने की मेन जरूरत है, बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बच्चा इसके अंदर का अपने आप में खूब जिज्ञासु है, अगर इस तरह की चीजें करवाई जाएंगी तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए, दो संख्या है उनका डिफरेंस देखिएगा, 4 और 5 का डिफरेंस देखिएगा, 4 और 9 का, सॉरी पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 9 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। अब आगे वाली दो संख्या 9 और 19 है, उनका अंतर कितना हो गया, डिफरेंस है, वो इसके अंदर 10 हो गया। फिर 19 और 24 के अंदर अंतर कितना आ गया, ये 5 आ गया। फिर 24 और 34 इनके अंदर डिफरेंस कितना होगा, 10 आ गया। अब देखिए पहले 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है। तो अगर अपने पास में देखेंगे पहले अंतर अगर 5 करें तो 34 में अगर 5 प्लस करें तो क्या होगा, 39 आएगा। अब अपने को इसमें ये चेक करना है कि अगले वाला कि इसके अंदर का उसी पैटर्न से अगली संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है एक पैटर्न से ये संख्या आती है, दूसरी संख्या नहीं आती है, तो वहां पे क्वेश्चन अपने पास का गलत हो सकता है। तो 39 है, उसमें 10 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, 49 आएगा। इसका मतलब हमारे पास आपका सही आंसर क्या होगा, 39 आ जाएगा। तो देखिए इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों चीजें चल रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये ओरिजिनल पेपर है 2023 का,
तो बिल्कुल उसको पेस्ट करके आपके सामने क्लास शेयर की जा रही है। तो 39 इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर के 117 नंबर पेज। तो यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD है, तो इन पे नंबर है वो देखो नीली स्याही से तो 1 से लेके 13 तक नंबर दिए M तक। फिर नीचे नीली स्याही में देखिए उल्टे क्रम में 14 से लेके 26 तक नंबर शो किए हैं। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही Z से लेके उल्टे क्रम में Z से ये तक इनके अंदर लाल से इसके अंदर 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए। तो ये मैंने आपके सामने पहले लिख लिया ताकि इसके अंदर का नेसेसरी आपका टाइम है वो खराब नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर का वो जो सीरीज आपके सामने है, तो यहाँ पे देखिए Y है, फिर बीच के अंदर का ये खाली जगह दे रखा है, बीच में खाली जगह दी जा रही है। फिर आगे वाला देखिए इसमें उल्टे क्रम में चल रहा हूँ मैं, इधर तीर शो कर रहे हैं स्क्रीन में आप देखिए। तो Y फिर इसके अंदर का खाली जगह आ गई, फिर इसके अंदर D E F, फिर बीच में G नहीं है, देखिए बीच में G नहीं है, फिर H I J K इस तरह से है। इसका मतलब एक नंबर इसके अंदर क्या होगा, मिस हो गया। तो Y के बाद में तो क्या होगा, Z आ गया, एक तो छोड़ दिया, और Z के बाद में अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, A आ गया, A आ गया। फिर इसके अंदर देखिए उल्टे क्रम में A के बाद में B आ गया, फिर C छोड़ दिया, C अपने पास इसके अंदर गए, इसको राउंड करके क्रॉस कर रहे हैं तो C को छोड़ दिया, फिर D E F, ये क्रम पैटर्न चलता जाएगा। तो इसका मतलब B है, देखिएगा तो B अपने पास क्या होगा, तीसरा नंबर 117 क्वेश्चन है उसमें तीसरा B जो है वो अपने पास इसके अंदर एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, सभी तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए। बहुत अच्छी क्लास है, इसको थोड़ा सा ध्यान से 2 बार आप देखिएगा जरूर, तो इसके अंदर अपने आप आपको ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए 2 5 11 इस तरह से संख्या दी है, तो 2 5 11 23 31 ये अपने को पता है कि सारी की सारी क्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अब आपके स्क्रीन पे देखिए 118 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है क्वेश्चन करने से पहले। अगर आप 5-7 बार इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप आपके दिमाग के अंदर क्या होगा, क्लियर हो जाता है कि किस तरह की जो अपने पास ये संख्याएं दे रखी हैं, इस टाइप के फिगर दे रखे हैं। तो ये जो अंक है 2 5 11, फिर बीच के अंदर ब्लैंक दे दिया, फिर इसके अंदर 23 और 31, तो ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। तो अब देखिए 2 प्राइम नंबर्स नीचे लिख रहे हैं, 1 मिनट के लिए देखिए प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। मैं दोनों वर्जन आपके सामने लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख पाएं। तो अभाज्य संख्या इसके अंदर का यहाँ पे इधर से देखिए स्क्रीन पे आपके सामने लिख रहे हैं, ये पहले भी आपके भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर की एक क्लास बनाई गई है, अभी पिछले दिनों ही आपके बनाई थी 5-7 दिन पहले। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 फिर 29 फिर 31 फिर 37, इस तरह से हमारे पास 41 ये संख्या है। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ऐसे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एक को छोड़ के, ऐसे प्राइम नंबर या ऐसे प्राइम नंबर्स एक को छोड़ के। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें अपने गिनती से शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर्स, एक को छोड़ के, जिनमें या तो एक का भाग जाता है या अपना भाग जाता है सिर्फ। ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ ओनली, ये प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 लिख रखा है, 2 के बाद में 5 लिख रखा है, 5 के बाद में 11 लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे जैसे 2 के बाद में 5 है तो 3 है वो मिस है, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ देखिए स्क्रीन पे। फिर इसके बाद में 5 के बाद में 11 है तो इसका मतलब 7 है, उसको क्या छोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद में देखिए तो एक संख्या छोड़ के एक संख्या है, तो 13 को पहले छोड़ दीजिएगा, और फिर देखिए 17, यहाँ पे 17 अगर लगा दें। अब 17 के बाद में देखिए 19 को अगर छोड़ दें तो अगली संख्या क्या 23 आ रही है, और 23 के बाद में क्या होगा, एक संख्या 29 को छोड़ दें तो इसके अंदर 31 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो आएगा वो हमारे पास इसके अंदर 17 हो जाएगा। तो ये आपका बॉक्स के अंदर देखिए स्क्रीन के ऊपर ये 17 वो अपने पास आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर 119वां क्वेश्चन है, 1/4 1/4 का मतलब 1/4, 1/2 इसका मतलब आधा। अब अगर 1/4 है, जैसे इसको अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, 1/4 1/4 2 बार जुड़ेंगे,
इसका मतलब इसका डबल हो गया, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। 1/2 का फिर वापस डबल करेंगे तो इसके अंदर ये आधा आधा कितना होगा 1 हो गया, और 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न चल रहा है। तो 1/4 का दुगुना तो कितना हो गया 1/2, और 1/2 का दुगुना कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे आंसर में देखिए चौथा विकल्प, चौथा ऑप्शन जो दे रखा है 1, ये आपका सही हो गया आंसर। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करने वाला सा है। देखो 2 3 4 फिर 6 6, तो सीधा अगर देखते हैं तो इसके अंदर कई बार क्या कंफ्यूज होने वाला सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर देखते ही कई बार क्या होता है दिमाग के अंदर कैसी कोई सीक्वेंस बनती नहीं है, परंतु अब देखिए एक एक क्रम छोड़ के, जैसे देखो स्क्रीन पे आपके सामने दिखाया जा रहा है, बीच के अंदर एक एक संख्या वो छोड़ी जा रही है। 2 के बाद में सीधा 4 आ जाए, 4 के बाद में क्या होगा 6 आ गया, 6 के बाद में देखिए बीच वाली खाली संख्या है ब्लैंक, फिर 8 आ गया। अब ऐसी तरह से देखिए नीचे की तरफ दूसरा चौथा एक एक छोड़ के 3 6 9 और फिर 12, तो ये 2 सीरीज आ गई, 2 सीरीजों को आपस में मिला दिया, 2 4 6 एक एक को छोड़ के 2 के बाद में 4 4 के बाद में 6 ऊपर की तरफ 8, और इस तरह से देखिएगा 3 6 9 12, तो एक सीरीज तो एक एक छोड़ के ऊपर की तरफ चल रही है, नीचे रेड इंक से क्या है 3 6 9 इस तरह दिखाया गया। तो इसके अंदर अपने पास में आपका जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। तो 9 अपने पास इसके अंदर के ये आपका आंसर है। तो 9 देखिए इसके अंदर क्या तीसरा ऑप्शन जो होगा, तीसरा विकल्प है वो आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर 13 11 2 13 11 इस तरह से ये अलग टाइप का सा पैटर्न है, तो इसके अंदर क्या सीधी कोई स्थिति नहीं बन रही है। कई बार दिमाग के अंदर क्या है वो प्राइम नंबर भाज्य संख्या टाइप की वाली स्थिति बनती है। तो इसके अंदर देखिए 1 3 2 1 1 3 2 1 अगर इस तरह से लिखा जाए, तो यहाँ पे अगर 3 के बाद में 2 अगर लगाए, एक मिनट देखिएगा, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। 1 3 2 1 1 3 2 1 ये एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह से 1 फिर बाद में 3 ले लें, फिर 2 फिर 1 ले लें, तो ये अपने पास इसके अंदर का एक ग्रुप बना दिया। अब इस तरह से 1 3 2 1 2 1 और आगे इसी क्रम के अंदर पैटर्न चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन कौन सा है आप चेक कीजिएगा, तो 2 3 1 2, और ये ऑप्शन आपका क्या सेकंड ऑप्शन है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आएगा वो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन दिए गए इसमें, वास्तु के अंदर क्या होगा थोड़ा सा अभ्यास अगर हो तो इसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन है बड़े इजीली इसके अंदर क्या होगा 10-15 दिनों की प्रैक्टिस से सीखे जा सकते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन पे देखिए स्क्रीन में, तो इसमें सीधे और उल्टे क्रम में दोनों में देखिए किस तरह से आपकी सीक्वेंस है वो इजी बनती है, वो लेने की कोशिश कीजिए आप। तो उल्टे से शुरू करो आप, रिवर्स ऑर्डर से। तो जे के, अब इसके बाद में अगर एल ले ले, ये बीच में अंदर देखो 1 2 3 इस तरह से अलग अलग दिए, तो जे के एल, फिर यहाँ पे एल से स्टार्ट करो, एल एम एन, फिर ओ ये ले लिया, इस तरह से ओ पी क्यू आर ये आपको कंप्लीट दे रखा है। और फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे आर एस टी, और इस तरह से आगे इस सीक्वेंस के अंदर चलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आर ओ एल एल, ये इसके अंदर पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आर ओ एल एल ये आपका ऑप्शन हो गया, तो पहला विकल्प है वो इसका सही है। अब देखिए 123वां क्वेश्चन है, तो ये बीच के अंदर देखिए कोमा लगा रखी है, तो स्क्रीन के ऊपर नीचे आपको अल्फाबेटिकली वो जो ऑर्डर लिखा था वो भी मैंने आपके सामने शो हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। अब देखिए ये संख्या जैसे थोड़ा सा इसको देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन भी नजर आ जाए, ABCD पूरा चार्ट भी सामने आ जाए। तो सबसे पहले EPTA, तो अपने पास सिर्फ पहला ही अल्फाबेटिकली लिया है। तो E के बाद में देखिए ये स्क्रीन पे एरो से शो कर रहे हैं, E के बाद में F और F के बाद में ये I। तो देखो E देखिए नीचे आपके पास में जो अल्फाबेटिकली जो चार्ट बना हुआ है,
तो ई के बाद में क्या है, ये जी है, तो इसका मतलब एफ नहीं है। और फिर इसके बाद में देखिएगा आगे क्या चल रहा है, एच नहीं है, फिर आई आ गया। तो इसी तरह से एक और छोड़ दीजिएगा, तो जे छोड़ के और इसके अंदर क्या हुआ, के, ये ले लिया। अब देखिए ऑप्शन जो दे रखे हैं इसके अंदर के क्या है, 2 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो क्या छोड़ देंगे, नहीं होगा। अब इसका दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, तो पी के बाद में क्या आ रहा है, देखिए दूसरा लीजिएगा, पी, पी के बाद में क्यू, पी के बाद में क्यू, फिर आर, क्यू नहीं है, पी के बाद में क्यू नहीं है, फिर आर। इसी तरह से देखिए इसके बाद में क्या होगा, आर के बाद में एस नहीं है, फिर टी है। थोड़ा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर लिया है, फिर इसके अंदर क्या होगा, दूसरा लेटर लिया है। तो पी के बाद में क्यू नहीं है तो आर आ गया, अब आर के बाद में एस नहीं है तो टी आ गया, अब टी के बाद में क्या होगा, यू नहीं है तो वी लेंगे। तो वी देखिए इसमें, तो अगले जो ऑप्शन पहला और तीसरा है उसमें सेकंड नंबर पे क्या है, वी आ रहा है, तो वी आ रहा है। इसका बाकी इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास में ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। किसी भी तरह से जो पैटर्न आपको रिवर्स उल्टे क्रम में या सीधे क्रम में जो इजी लगता है उस चीज से इसके अंदर के क्वेश्चन को अपने अभ्यास कर सकते हैं। अब देखिए 124वां क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो सी बी। अब देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है, ये 3 ऑप्शन है, उसमें पहला अल्फाबेटिकली जो नाम दिया गया वो डी दिया है और चौथे के अंदर के बी दिया है, तो ऐसा कंट्राडिक्शन अपवाद स्वरूप होता है। तो इसका मतलब चौथा विकल्प है उसके अंदर क्या होगा, 99% नहीं होना चाहिए। अब देखिए डी 3 में आ रहा है, तो इसका मतलब सी बी डी ए, यहाँ पे जो खाली जगह उसमें ए ले रहे हैं, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए। अब इस तरह से देखिए उसी पैटर्न से आगे चलाइएगा, तो सी बी डी ए, फिर इसके अंदर गए आगे सी बी डी ए, और फिर इस तरह से सी बी डी ए, सी बी डी ए, इस तरह से डैश डैश डैश। अब ये देखिए इस किस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो डी सी ए सी सी बी। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए सी डी सी डी सी ए, थोड़ा सा अच्छी तरह चेक कीजिएगा, डी सी ए सी सी बी। तो इसका मतलब हमारे पास में ये ऑप्शन सेकंड है, वो आपके सामने ये इसका सही आंसर होगा। अब 125 नंबर पे क्वेश्चन है। अब ए से लेके एफ, पहला जो ये ए जेड एफ यू बीच के अंदर कॉमा दिखा रखा है, इसको देखिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो ए के बाद में क्या है, एफ आ रहा है, ए के बाद में एफ आ रहा है, और एफ के बाद में इसके अंदर क्या आ रहा है, के आ रहा है। ये देखो एरो से इसके अंदर स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, जिस पे राउंड कर रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं, और उसके बाद में पी आ रहा है, इसके बाद में पी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए 1 नंबर पे है, एफ है वो 6 नंबर पे है, इसका मतलब इससे 5 प्लस किया, 1 में 5 प्लस किया तो एफ आ गया, 6 पे 5 प्लस करेंगे तो क्या 11 नंबर पे के आ गया, और इसमें 5 और प्लस करेंगे, 11 में 5 प्लस करेंगे 16, 16 पे पी आ गया, 16 में 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 21, 21 पे क्या होगा यू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यू क्या है, पहला ही ऑप्शन है, तो इसके अंदर क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी अपने को ऑप्शन अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए दूसरे टाइप के जो पैटर्न के जो क्वेश्चन है, इस तरह के भी 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछे गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन वो अलग अलग पैटर्न टाइप के। ये 161 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक टाइप के पैटर्न है आपको जैसे बताया था कि इसके अंदर क्या उनको एक साथ ले रहा हूँ, ताकि इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास इसके अंदर क्या हुआ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये 2 स्थितियां दिखा रखी है अपने पास में, तो पहले 4, 16, 36, 25 और बीच के अंदर राउंड करके इसमें 17 लिखा है, फिर 1, 9, 16, 25 उसके बीच में 13 लिख रखा है, और ऐसे ही 1, 4, 9, 16 ये बीच के अंदर का क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब इसके अंदर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह क्या आएगा, ये स्पेस आपके पास में जो है इसकी जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे पैटर्न देखिएगा, तो इन बार वाली जो संख्या है इनको अगर प्लस करेंगे जब तो 17 आएगा नहीं,
अब सबका वर्गमूल लीजिएगा स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो इसके ऊपर लिख रहे हैं देखिए ये मार्कर से इस साइड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 हो गया। अब इस तरह से 25 का क्या होगा वर्गमूल स्क्वायर रूट है वो 5 आ गया, 36 का ये 6 हो गया और 16 का 4 हो गया। अब इन सबको प्लस करके देखिए 17 आता है कि नहीं आता है, तो 2 ये सबको प्लस कर दीजिएगा, 2 4 5 6 सबको प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 17। इसका मतलब पहला ऑप्शन है उसके अंदर का 17 दिया है। इसी पैटर्न से अगले वाले को चेक कीजिएगा, अगर इसी पैटर्न से ये संख्या आ रही है तो अगले के अंदर के ये पैटर्न अपने वापस अप्लाई कर देंगे, उसको अप्लाई कर लेंगे। तो 1 का वर्गमूल तो क्या होगा 1 का रूट तो 1, 9 का रूट लेंगे तो 3, 16 का रूट लेंगे, वर्गमूल या रूट एक ही बात होती है, ये 4 और 25 का 5, इन सबको प्लस कर दीजिएगा, 1 3 4 5 को प्लस करेंगे तो 13 आ गया। अब इसका मतलब ये पैटर्न इसके अंदर का आगे चलेगा, इसी को फॉलो करेंगे। तो 4 का रूट तो क्या होगा वर्गमूल 2, 2 का 1, 16 का 4 और 9 का 3। अब इन सबको प्लस कीजिएगा तो 3 और 3 6 और 4 10, तो ये क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर के यहाँ पे 10 आएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ये जो सब संख्या है जिनका स्क्वायर रूट आपने लिया वर्गमूल जो लिया वो अपने पास आपका सही ऑप्शन होगा। अब 162 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब पहले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ 162 में पहला जो ऑप्शन दे रखा है विकल्प दे रखा है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका हमें ये याद करना है। तो आगे वाली जो संख्या है उसमें देखिए कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो अगर ये बार की तरफ जो चारों संख्या लिख रखी है राउंड के बार 11 के बार, तो इन सबको अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, इन सबको अगर प्लस कर देंगे 7 3 1 4 को तो 11 आ रहा है। अब ये अगले वाले में देखिएगा तो 6 3 7 और 1 इनको प्लस करेंगे तो 17 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर ये पैटर्न है उसके अंदर यहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो 1 3 2 5 सबको प्लस कर दीजिएगा, 5 और 5 10 और 11, तो 11 इसके अंदर क्या हुआ ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसी पैटर्न से देखिएगा ये 5 क्वेश्चन इस तरह के दिए, तो ऐसे क्वेश्चन वो उसके अंदर हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा इन तरह के क्वेश्चनों का अगर अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप ये इसके अंदर आपके अंदर ये स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। अब देखिए अगर 1 2 3 सीधा अगर इनको प्लस करें या गुणा करें तो ये 36 नहीं आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग ये देखिए स्क्रीन पे 1, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे 9। अब इन सबको देखिए अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 36 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नियम लगेगा नहीं। अब तीनों को प्लस कीजिएगा 1 2 3, इसको स्क्रीन पे मिटो रहे। अब देखिए 1 2 3 बार की तरफ जो संख्या है ट्रायंगल जो त्रिभुज है उसके बार की तरफ जो संख्या है, तो इन सबको प्लस किया तो 1 2 3 को प्लस किया तो कितना होगा 6 आ गया, और 6 का स्क्वायर क्या है ये बीच वाली संख्या आ गई। अब ये क्वेश्चन पैटर्न आगे वाले में देखिएगा तो 1 2 और 0 ट्रायंगल के बार के जो सिरे है ना वर्टिसेस, 1 2 और 0 को प्लस किया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब इस तरह से इन तीनों को प्लस कीजिएगा तो ट्रायंगल जो त्रिभुज दे रखा है तो इसके बाहर की तरफ संख्या कौन कौन सी है 4 2 1, तो इनको प्लस किया तो कितना होगा 7 आ गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो इसका मतलब हमारे पास में दूसरा जो ऑप्शन होगा वो इसका सही होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 164 नंबर क्वेश्चन। तो इन संख्याओं को अगर प्लस करेंगे तो इस तरह का कोई भी अपने पास विकल्प 62 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 का अगर स्क्वायर करें तो देखिए किस तरह की स्थिति बनेगी। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 0 का स्क्वायर 0 होता ही है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इनको प्लस करके देखिएगा ये चारों संख्या 49 4 0 और 9, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा 62 आ रहा है। इसका मैंने यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है, तो इसको अगले में और चेक करो ये पैटर्न चलता है कि नहीं पड़ रहा है। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो अपने इसको फॉलो करेंगे, इसको अनुसरण करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर या वर्ग एक ही बात है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। आप देखिए स्क्रीन पे साइड के अंदर यहाँ पे हल करके दिखाते हैं आपको। 36 25 16 और 1 इन सबको प्लस करेंगे तो देखिएगा ये इसके अंदर कितना आ रहा है 78 आ रहा है। तो 78 आ रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे अपने लगाएंगे। तो 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर इसके अंदर 4 14 लिख दिया सॉरी, ये 4, 2 का स्क्वायर 4।
अब इन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो उसको साइड के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो 9, 0, 81 और 4। अब देखिए 80 और 9, 81 और 9 90, 90 और 4 94, 94 अपने पास का वो तीसरा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अब इस टाइप से 165 नंबर पे देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वो अलग अलग पैटर्न के, तो इस तरह के जो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अभ्यास मांगते हैं। अब देखिएगा इन सब संख्याओं को अगर प्लस करें, 165 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प ले रहे तो 15, 11, 14, 16 इन सबको अगर प्लस करते हैं, देखिए इसके अंदर कितना हुआ, ये 56 आ गया। और बीच वाली संख्या क्या है 56, 56 है, उसका आधा है 28, इसका आधा 28 आ गया। अब ऐसे ही देखिए दूसरा विकल्प वो तो अपने को ज्ञात कर रहे हैं। अब तीसरा चेक करते हैं, तो 9, ये इनको किसी भी क्रम में प्लस कर दीजिएगा। तो या तो 21, 9 को प्लस किया तो कितना हो गया, 21, 9 को प्लस किया 30, और 14, 6 को प्लस किया तो 20, या कैसे भी प्लस कर लो चारों को बाहर की तरफ। ये 50 हो गया, 50 का आधा करेंगे तो 25। तो ये पैटर्न क्या होगा, बीच वाली जो संख्या है तो इनको प्लस कर दीजिएगा। तो 16, 10, 12 और 8 इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना रहा है, तो 20 और 20 40 और 6 46, 46 46 आ गया, इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा 23, और 23 देखिए इसका ऑप्शन है, ये आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। अब देखो एक अलग टाइप के पैटर्न के जो 5-4 क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जाते हैं, लगभग पैटर्न एक जैसा सही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, ये खड़ी जो वर्टिकल है, इसमें देखिएगा ये बीच वाली संख्या अपने को क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो ये कौन सा पैटर्न लगाएं कि इसके अंदर की ये संख्या अपने को प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए बीच वाली जो संख्या है, इसका अगर डबल करके इसका डबल करें 14, और इसमें अगर 3 प्लस करेंगे तो 17 आ रहा है। ये पहले वाली जो लाइन है इसके अंदर का आपके सामने ये शो कर रहे हैं, बीच वाली संख्या 7 है, उसका डबल करके इसमें 3 अगर प्लस करेंगे तो 17 आएगा। अब इस तरह से बीच वाले को छोड़िएगा क्योंकि वो तो अपने ज्ञात करना है। तो बीच वाली संख्या 3 है, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 में 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा, बीच वाली संख्या 3, उसका डबल किया 6, 6 में नीचे वाली संख्या 13 प्लस की तो देखिए ऊपर वाली संख्या 19 आ रही है। तो ये पैटर्न अपने पास इसके अंदर यहाँ पे ऊपर काम में लेना है अपने को बीच वाली संख्या में। तो यहाँ पे जो संख्या है उसका पहले डबल करना है और उसमें 5 प्लस करना है। मान लीजिए कि ये संख्या x है, इधर स्क्रीन पे आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ये x है, तो इसका संख्या x है, इसका डबल करेंगे तो 2x हो गया, और इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हुआ 7 आ गया। तो 2x बराबर कितना होगा 7 माइनस 5 2 हो गया। तो 2x बराबर ये इसके अंदर 7 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया, ये 2 आ गया। तो 2x बराबर 2, तो x गुणा वाली जो संख्या बटे में आ गई, तो 2 बटे में 2 कितना हुआ 1 हो गया। यहाँ पे आंसर 1 आ गया। आप इसको लेके भी द्वारा चेक कर सकते हैं। तो 1 का डबल कितना हो गया 2, 2 में 5 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ 7 आ गया। अब 167th क्वेश्चन। अब देखिए 167th क्वेश्चन है, यहाँ पे 3, 33, 11 सबसे पहले चेक करोगे इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है। बस ये चीजें थोड़ा सा अभ्यास मांगती है और इसके अंदर प्रैक्टिस। तो पहली और तीसरी 11 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें, उनको गुणा कर दें, तो इसके अंदर क्या होगा, बीच वाली संख्या 33 आ गई है। अब ऐसे ही 2 और पैटर्न जो इधर अप्लाई किया है उसी को आगे फॉलो करते हैं, उसी को एक अनुरूप अपने को आगे चलना है। तो 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया। अब इस तरह से 5 को 7 से गुणा कर दीजिएगा, 5 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 35 आ गया। तो इसका मतलब 35 हो गया। तो इसके अंदर ऑप्शन तीसरा जो होगा वो इसके अंदर 167th क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखिए 168 168 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा संख्या जो दी है, पहला जो कॉलम है खड़ी जो लाइन है 8, 20 और क्वेश्चन मार्क लगाए। अब ये कौन से पैटर्न से अपने पास ये संख्या अपने को प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाली जो 2 संख्या है, पहले इजी वाला जो पार्ट है वो लेके चला क्या पूरा। तो 10 और 7, ये नीचे वाली 2 संख्या है 7 और 10, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये संख्या नहीं आ रही है। अब ऊपर वाले क्रम में देखिएगा ये जो रो चल रही है तो इसको देखते हैं 8, 19, 11। तो 8 में अगर 19 प्लस करेंगे, 8 में 11 प्लस करेंगे, पहली और लास्ट संख्या 8 और 11, ये देखो स्क्रीन पे आपको ये दिखा रहे 8 और
तीर से दिखा रहे, 8 और 11 को प्लस करेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है, और इस तरह से 20 में 7 प्लस करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या को प्लस करेंगे तो 20 और 7 का जोड़ कितना हुआ, 27 आ गया। अब इसी क्रम के अंदर यहाँ पे चलेंगे, तो इसके अंदर कौन सी संख्या है जिसमें 10 प्लस करेंगे कि 18 आएगा, संख्या आपको ज्ञात करनी है तो वो x होगी। तो कौन सी संख्या, जैसे इसको x मान लिया सपोज करो, तो x में 10 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, तो x बराबर क्या हुआ, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, आंसर आपका 8 आ गया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो होगा तो आपका सही आंसर होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा आप लोग स्क्रीन के ऊपर 169 क्वेश्चन जैसे, तो इसमें देखिएगा किस टाइप की संख्या चल रही है। तो 9 ये खड़े कॉलम में जो है 9, 10 और 11 ये संख्याएं दिखाई जा रही है, 9, 10, 11। तो पहली और तीसरी 9 और 11 को प्लस करेंगे तो 20 आ गया, 20 का आधा कितना हो गया, ये 10 आ गया। 9 और 11 ये तीर से इसके अंदर के इसको थोड़ा शो कर देते हैं, देखिए स्क्रीन पे 9 और 11 पहली और दूसरी संख्या इनको प्लस करके इसका आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या 10 आ गई है। अब ये चीज इसमें लास्ट वाले कॉलम में चेक कीजिएगा, तो 4 और 6 को जोड़ किया तो कितना होगा, 10 आ गया, और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, ये 5 आ गया, इसका मतलब ये संख्या आ गई। अब इसी पैटर्न से यहाँ पे चेक कीजिएगा, तो ये जो संख्या अपने को ज्ञात करनी है इसको x मान लीजिएगा। बड़े बच्चे तो इसके अंदर क्या, अगर अभ्यास है तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको x मान के कर लीजिएगा। तो जो अपने को संख्या ज्ञात करनी है उसको x मान लिया। अब x में 33 प्लस करें पहली और लास्ट संख्या, तो अपने पास 25 है, x और 33 को प्लस करें तो जो संख्या आएगी उसका आधा करने पर अपने पास क्या होगा, ये आना चाहिए। अब देखिए 33 में अगर क्या प्लस करें और उसका आधा करें तो ये 25 आए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, x प्लस 33 बराबर 25 नहीं, ये इक्वेशन नहीं होनी है। x कौन सी संख्या है इसमें 33 प्लस करें, x अपने को जो संख्या ज्ञात करनी है उसमें कौन सी संख्या प्लस करें उसका आधा करें, तो इसका मतलब अगर 50 का आधा 25 होता है तो 33 में क्या चीज प्लस करें कि अपने पास 50 आए, तो 33 में 17 प्लस करेंगे, तो 33 में 17 प्लस करेंगे तो इसके अंदर 17, अगर x का मान मैंने 17 ले लिया है तो 50 आ गया, 50 का आधा कितना हो गया, ये 25 हो गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क आएगा तो इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास 17 इसके अंदर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 तो अपने पास में आपको ये फाइनल रिजल्ट है, तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क आया उसके अंदर क्या होगा, 17 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और सारे टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर क्या होगा ऑलमोस्ट जिसमें एक जैसे क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है। तो जितने भी इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर का सारे क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर इस टेस्ट के अंदर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, तो पहले जैसे आपको बताया था ये सारी की सारी संख्याएं जो स्क्रीन पे 170 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो दिखाई दे जा रही है, तो 2, 3, 5 फिर 7, 11 फिर आगे संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सारी की सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स है। तो 2, 3, 5 लगातार है, फिर 7, 11 और इसके बाद में 13 प्राइम नंबर, 11 के बाद में प्राइम नंबर भाज्य संख्या क्या है, 13 है। तो यहाँ पे अगर 13 लगा के देखें, इसको अंदर देखिए यहाँ पे इसमें 13 लिख दें, और उसके बाद में 17, 19, 23 ये लगातार है, तो ये भाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन जो है ये 1 नंबर जो विकल्प होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर थोड़ा सा भी बच्चा अगर अच्छी तरह से अगर अभ्यास करे तो बहुत 10 दिन 15 दिनों के अंदर क्या बहुत बढ़िया परफेक्ट हो सकता है। बाकी क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर क्या ये मुश्किल नहीं है। तो ये पोर्शन क्या सबसे ज्यादा पूछा गया, इसलिए इसके अंदर के इस टाइप की जो क्लास है वो मैंने सबसे पहले बनाई है। तो बाई चांस पुराने जैसे बच्चे हैं तो कोशिश ये रहे कि इसके अंदर के 7th क्लास के या अच्छे बच्चे जो 6th क्लास के हैं उनको भी इसके अंदर के इस लेवल की क्लास है उसके अंदर के अभी से अभ्यास करनी चाहिए। तो इस तरह की अगर क्लास से साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसके अंदर क्या होगा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और इसके अंदर आप स्कॉलरशिप के जो है वो दावेदार बन सकते हैं। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। मैं आपके साथ में कोई झूठा नेताओं की तरह कोई प्रॉमिस नहीं करता, मतलब अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स बढ़िया रहा तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा ये रिजल्ट है वो उसके अंदर पॉजिटिव आएगा। और एक देखिए आई कांट, मैं इस तरह की जो ये लिखता भी रहता हूं ICANT और क्रॉस में टी को हटा दीजिएगा, जैसे कैंची से मैंने इसके अंदर कई बार ये चीज डाली है तो टी को अगर हटा देंगे आप
क्रॉस कर देंगे तो आई कैन, मैं कर सकता हूँ। और इस तरह से देखिएगा, आज मेरे पास में नहीं है, नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा उसके अंदर क्या होगा उसकी मैं स्लाइड भी डाल दूंगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर क्या बढ़िया रिजल्ट आप लेके आएंगे। तो आप लोगों से, मैं शिक्षक साथियों से भी पुनः निवेदन करूंगा कि जिन स्कूलों तक ये क्लास नहीं पहुंच पाती है तो अपने जो नियर बाई जो टीचर्स हैं आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर या आपके पास में कोई ग्रुप है तो उसमें इसके अंदर क्या होगा इस क्लास को, और मेरे भी आपके ऊपर के पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो बच्चे वो भगवान का रूप होते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर क्या उनके साथ में उपेक्षित बच्चे हैं, उनके साथ में उनके टैलेंट को उभारने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर के ऊपर हम सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा से, और बच्चों को भी आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा कि 5 तारीख उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो शाला दर्पण के ऊपर आप लोग इसकी जो मेन क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी मैं एक सारी की सारी बढ़ा के क्लास आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। बाकी सभी अनुभवी साथी हैं तो इसके अंदर उनको इस चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, तो वो बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मोटिवेट करके इस तरह की क्लास है ताकि उनका मेंटल ओरिजिन डेवलप हो। तो उनके साथ में ये क्लास है उसके अंदर शेयर कीजिएगा, तो आप लोग इसी सहयोग की आशा के साथ में। और जिन बच्चों ने ये क्लासें देख रहे हैं वो इसके अंदर का वो चैनल को उनको कहिएगा थोड़ा सा प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब भी कराइएगा और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा आपस में एक दूसरे के साथ में। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।